हेलो गाइस, आप वेटरनरी फार्मासिस्ट का दे के आए पेपर, होप करता हूँ अच्छा होगा। मैंने कुछ मैथ के क्वेश्चन निकाले हैं, होप करता हूँ ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं ये इस क्वेश्चन से, डाई से। देखो डाई में हमें कैसे पता लगेगा कि आंसर तो इसका ये है, हमें कैसे पता लगेगा कैसे क्या बनाना है। देखो पहले आप डाई के 2 डाई फेंगे तो आप ये बना दोगे, ठीक है, 2 टाइप के। अब जब 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, इसका ये आउटकम है, 2 डाई फेंकने का ये सारा बीच में आउटकम है। अब उसने मल्टीपल ऑफ 2 और 3 पूछा हुआ है, तो 2 का ये हो गया, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, 3 और 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 और 3 और 6 हो गया। देखो 2 और 3 का मल्टीपल ये होगा, ठीक है, ये क्या है 2 और 3 इसका। अब उसने एक डाई में कहा है, देखो उसने दोनों डाई में कहा था एक डाई 2 का मल्टीपल है, एक डाई 3 का मल्टीपल, यानी कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। 3 और 2, 3 और 2 आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अगर है 4 और 3, 4 और 3 ये है, ठीक है, फिर 3 और 4 ये आ जाएगा, कितने हो गए 4 हो गए, 4 3 और 3 4, 4 3 3 4 नीचे होगा कहीं पे, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके आगे है 3 और 6, 3 और 6 ही है, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा 6 और 3 भी हो जाएगा, 6 और 3 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 4 और 6 ही है, इसका उल्टा भी हो जाएगा, 6 और 4 भी हो जाएगा, 6 और 4 और 6 और 6 और 4 भी हो जाएगा, 4 6 6 4 और 4 6 हो गया। एक हो गया 6 6, ये आ गया आपका। एक हो गया 6 और 4, मैंने बोल दिया 4 6 और 6 और 4। अच्छा, एक 6 और 3 भी है, 3 और 6 हमने बोला था, 3 6 से हो गया, एक 6 3 होगा, एक मिनट 6 6 भी हो गया, हाँ 6 3 और 6 और ये भी हो गया। 6 और 2, 2 6 और 6 और 2, देखो 6 और 2 ये है और 2 और 6 ये है, ठीक है। और लास्ट में हो गया 4 और 6, 6 4 भी हमने कर दिए, 6 4 ये 4 6 ये। कितने उठेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 टोटल आउटकम्स कितनी है, 36 है। ये टोटल पूरी आउटकम्स कितनी है, 36 है। 6 इंटू 6 36 होता है, ठीक है। होप करता हूँ ये वाला अच्छा आपको लगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे क्या बनाएं, ठीक है। मल्टीपल है तो क्या बनाएं, 2 और 3 ये आ गया, ये 2 3 है, ये 3 2 है, ठीक है ना, ये मल्टीपल्स है, हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो ये कुछ नहीं है, एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम का अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे करते हो कि हर 10 मिनट में एक बेल बजती है, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। दूसरी बनती है 20 पे, 20 40 60, तीसरी बजती है 30 मिनट के बाद 30 और 60, और चौथी बजती है 40 मिनट, 40 और 80। अब 40 और 80 120, 120 में 30 भी आ जाएगा, 3 4 12 होता है ना, ये भी 120 आएगा, 2 भी आ जाएगा, 2 6 12, यानी कि 120, यानी कि 11 बजे क्या बजेगी, बेल बजेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बुक्स रखी हुई हैं हमने, एक, ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है कि एक स्टैक में सेम नंबर है बुक्स आए, याद रखना, मैक्सिमम बुक आए, मतलब कि एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स आनी चाहिए। ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स की बुक्स 108 है, केमिस्ट्री की 720 है, और मैथ्स की 288 है। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताने हैं कितनी बुक्स के लिए चाहिए। अब क्या करोगे, देखो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि आप 2 नंबर पकड़ लो, ठीक है, मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। आप क्या करो, 2 नंबर पकड़ो, उसका आप एचसीएफ निकालो। हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे छोटा फिर उससे बड़ा नंबर पकड़ेंगे, एक ये और एक ये पकड़ेंगे। फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो यहाँ से क्या आया, पहले मैंने 280 को 720 से को 288 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आया 144। फिर मैंने 288 को यहाँ रख दिया, ठीक है, ये एक मेथड होता है। तो ये इसको डिवाइड करके, यानी 144 इन दोनों का एचसीएफ है। अगर 144 108 को भी डिवाइड कर देता है तो इसका भी एचसीएफ बन जाएगा। हाँ, ये इसको भी डिवाइड कर गया 7 से, यानी 144 108 का भी एचसीएफ है। अब हमें स्टैक्स बताने टोटल कितने हैं। देखो 144 108 को कितने किया था, 7 से डिवाइड, यानी 7 स्टैक कितने बनेंगे, 1008 के बनेंगे, ठीक है, फिजिक्स की बुक्स के। अच्छा 288 को कितने से डिवाइड किया, 2 से, यानी 2 स्टैक बनेंगे 288 के। 720 को किया 5 से, 5 बनेंगे स्टैक, यानी टोटल कितने स्टैक बन गए, 7 2 9
9 5 14, यानी टोटल स्टैक कितने बन गए हमारे 14। कहाँ गया 14, ये है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं, मैं वो करवाऊँगे नेक्स्ट टाइम। जो जो मैंने छोड़ दिए हैं, मैंने जो जो निकाले हुए हैं पहले वही कर लेता हूँ। देखो, ये बेंगलोर से, ये मोहन बेंगलोर से अपने बंगले में पहुंचा 5:30 बजे पहुंचा, लेकिन निकला कितना 7:30 बजे। टोटल घंटे कितने हो गए 10 घंटे हो गए। पहले 200 किलोमीटर वो चला 50 की स्पीड में, तो यानी हमने फिर क्या टाइम ने निकाला, टाइम यानी कि स्पीड बाई क्या आएगा, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक है, टाइम निकाला, डिस्टेंस पर स्पीड 4 घंटे आ गए। दूसरा उसने चला अगले 3 घंटे में 60 किलोमीटर चला। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्पीड निकाली, और सॉरी ये आ गया आपका कितना, नेक्स्ट 200 किलोमीटर ही ट्रैवल 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 200 किलोमीटर वो ट्रैवल किया 50 किलोमीटर और नेक्स्ट स्पीड इज फॉर, अच्छा ये आ गया, ये तो हमने कर दिया। नेक्स्ट 300 और में कितने चला वो 60 किलोमीटर पर आवर चला 3 घंटे। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, हमने यहाँ से वो निकाल दिया डिस्टेंस का लेस। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस पर टाइम, तो यहाँ पे 3 घंटे दिया, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल दिया। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 200 प्लस 180 आ गया 380। इसको हमने 500 से माइनस किया तो कितना आया 120। अब वो कह रहा कि कितना से ट्रैवल करे कि 5:30 बजे पहुँचे। तो टोटल घंटे कितने ले लिए थे, 4 और 3 7, टोटल थे 10, 10 में से 7 गए, 10 में से 7 घंटे गए, पीछे बचे 3 घंटे, यानी 3 घंटे में उसे पहुंचना है। तो डिस्टेंस कितना 120 डिवाइड बाई 3, यानी अब उसकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, तब जाके वो पहुंचेगा। आंसर है 14 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज क्वेश्चन क्या है, देखो उसने कहा 4 साल पहले एवरेज थी 56, अब 4 साल अभी प्रेजेंट है, 4 साल में कितने बन गया होगा 24, 4 4 5 कितने, मतलब एक एक सबकी 4 किलो वज़न क्या हो गया, एज बढ़ गई होगी ना 4, तो 4 5 24 6 24, यानी 24 एज सबकी कुल मिला के बढ़ गई। लेकिन टोटल मेंबर कितने 6, एवरेज एज कितनी बढ़ी 4, तो 56 प्लस 4 कितने हो गए 60, यानी अब उनकी एवरेज है 60। अब कहता है द प्रेजेंट एवरेज इंक्रीजेज टू 60, यानी पहले भी 60 थी अब भी 60 है, एक और नया मेंबर ऐड हुआ। अब देखो आपकी एवरेज मान लो 60 है, अब एक और नया मेंबर ऐड हुआ तो आपकी एवरेज वही रहेगी, चेंज नहीं हुई, तो उसका मतलब वो भी मेंबर कितने का 60 का है। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो होप करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ, थैंक यू।